सोचो एक ऐसा किंग जो दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर के सामने खड़ा हो जाए। एक ऐसा वॉरियर जिससे ब्रिटिश एम्पायर भी डरती थी। एक ऐसा सुल्तान जिसे हिस्ट्री ने नाम दिया द टाइगर ऑफ मैसूर। ये कहानी है उस शख्स की जो अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहा। ये कहानी है टीपू सुल्तान की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्राउन ऑफ एम्पायर्स, जहां हम दुनिया के सबसे पावरफुल किंग्स और लेजेंडरी रूलर्स की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुल्तान की जिसने ब्रिटिश एम्पायर को साउथ एशिया में सबसे ज्यादा चैलेंज किया। टीपू सुल्तान की पैदाइश 1751 में हुई थी। उनके वालिद थे हैदर अली, जो मैसूर किंगडम के पावरफुल रूलर थे। टीपू सुल्तान बचपन से ही एक ब्रेव और इंटेलिजेंट प्रिंस थे। उनको हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स सब कुछ सिखाया गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी और उस दिन से उनका नाम एक फियरलेस वॉरियर के रूप में मशहूर होने लगा। टीपू सुल्तान अपने वालिद के साथ मिलकर ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ बैटल्स लड़ते थे। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया में अपनी पावर बढ़ा रही थी, लेकिन मैसूर एक ऐसी किंगडम थी जो ब्रिटिश के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाया। उन्होंने न्यू वेपन्स इंट्रोड्यूस किए और दुनिया के पहले आयरन केस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल भी किया। ये रॉकेट्स बैटलफील्ड में इतने पावरफुल थे कि ब्रिटिश सोल्जर्स भी हैरान रह गए। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर बन गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकना और अपनी किंगडम की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ कई जंगें लड़ी। उन जंगों को हिस्ट्री में कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स। इन बैटल्स में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को कई दफा डिफीट किया। उनकी स्ट्रैटेजी फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल होती थी। वो जंगल टेरेन और ज्योग्राफी का स्मार्ट यूज करते थे। एक बैटल में तो टीपू सुल्तान की आर्मी ने ब्रिटिश फोर्सेस को इतनी बुरी तरह हराया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को रिट्रीट करना पड़ा। इसी वजह से ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें कहने लगे द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर टीपू सुल्तान का फेवरेट सिंबल था। उनके वेपन्स, थ्रोन और पैलेस में हर जगह टाइगर डिजाइन होता था। वो कहते थे, एक शेर की जिंदगी का एक दिन गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये लाइन उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। 1799 ब्रिटिश एम्पायर ने मैसूर को डिफीट करने के लिए एक मैसिव आर्मी भेजी। बैटल हुई श्रीरंगपटना के फोर्ट्रेस पर। ब्रिटिश फोर्सेस ने सिटी को सीज कर लिया। बैटल इंटेंस थी। कैनन फायर, गन शॉट्स और 1000 सोल्जर्स बैटलफील्ड में लड़ रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने इनकार कर दिया। वो खुद तलवार लेकर बैटलफील्ड में उतर गए और अपनी आर्मी के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे। आखिरकार 1799 में टीपू सुल्तान बैटलफील्ड में शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मैसूर पर ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, लेकिन टीपू सुल्तान हिस्ट्री में एक सिंबल बन गए, रेजिस्टेंस का, करेज का और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल का। उन्हें आज भी याद किया जाता है एक ऐसे रूलर के रूप में जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर को चैलेंज किया। एक वॉरियर किंग, एक फियरलेस लीडर और एक टाइगर जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। ये थी कहानी टीपू सुल्तान की। अगर आपको ऐसी ही एपिक हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्राउन ऑफ एम्पायर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री को जिंदा करते हैं।